आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। ये एक छोटा सा प्रश्न है, अपने आप से पूछने की कोशिश करना या इसका उत्तर देने की कोशिश करना। ध्यान से सुनना। प्रश्न ये है कि क्या पशु पक्षी जीव जंतु जो हम लोग देखते हैं या जो हमारे पाले हुए हैं, जिनको हम जानते हैं या जो हमने अपनी आंखों से नहीं भी देखे हैं, जो जीव जंतु जो इस पृथ्वी पर रहते हैं, चाहे जल के हो चाहे पृथ्वी के बाहर के रेंगने उड़ने वाले जीव हो या कोई भी जीव जंतु हो, क्या ये सभी प्राणी क्या स्वर्ग में जा सकते हैं? क्या ये सभी जीव जंतु स्वर्ग में जा सकते हैं या स्वर्ग में उठाए जा सकते हैं? क्या ये स्वर्ग में वास कर सकते हैं? क्या ये स्वर्ग में रह सकते हैं? क्या ये स्वर्ग में इनका आगमन हो सकता है? हाँ या ना? एक बार अपने आप से पूछ कर देखना। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आत्मा किसके अंदर होती है। आत्मा सिर्फ मनुष्य के ही अंदर है। इन बातों का ध्यान रखना, क्योंकि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसके अंदर अपनी आत्मा का तिनका, परमेश्वर ने अपनी आत्मा का तिनका मनुष्य के अंदर फूका, अपनी सांस उसमें फूका और अपने रूप और स्वरूप अपनी समानता में बनाया। अपनी आत्मा का छोटा सा तिनका उस आदम और हवा में डाला। ध्यान से समझना। और जब परमेश्वर ने पशु पक्षी जीव जंतुओं को, जो जल के जीव हैं, समुद्र के जीव हैं, ये जो पृथ्वी पर रेंगने वाले चलने उड़ने वाले जीव हैं, उनमें आत्मा नहीं डाली है। ध्यान से समझना। मैं फिर से कहना चाहता हूं, प्रभु का आत्मा आपसे बात करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अपना आत्मा सिर्फ मनुष्य के अंदर फूका है और मनुष्य के ही अंदर आत्मा होती है। पशु पक्षी जीव जंतुओं में कोई आत्मा नहीं होती, उनमें प्राण होता है। लिखा है शरीर का प्राण तो लहू में है, और आत्मा आपके और मेरे अंदर होती है। मेरे भाई और बहन, मैं फिर से कहना चाहता हूं। और दूसरी बात यह है, अगर हम यशाया 53:4 पढ़ें, लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। यीशु मसीह ने किसके रोगों को सह लिया? किसकी दर्द पीड़ाओं को ले लिया? क्या जीव जंतुओं के या आपके? ध्यान से समझना। क्या जीव जंतुओं के लिए यीशु मसीह ने अपने बदन पर कोड़े खाए? क्या जीव जंतुओं के लिए यीशु मसीह ने अपने मुंह पर थुकवाया, सर पे कांटों का ताज पहना, हाथ पैरों में कीलें ठुकवाई? किसके लिए? मनुष्यों के लिए जो उस पर विश्वास कर सकते हैं, या फिर उन पशु पक्षी जीव जंतुओं के लिए, या फिर जल के जीवों के लिए जिनको पता ही नहीं है कि यीशु मसीह कौन है और यीशु मसीह किसके लिए मरा? ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे भाई और बहनों, ध्यान से समझना। यशाया 53 का अगर हम 5 पढ़े तो लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। अब पशुओं ने कौन से अपराध कर दिए? क्या पशुओं के लिए जान दिए यीशु मसीह ने? अपराधी हम हैं। और लिखा है कि वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। जानवर किस किस प्रकार के पाप करते हैं? जानवर झूठ बोलते हैं, चुगली निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, दोष लगाते हैं, कमी निकालते हैं, किसी का हंसी ठट्ठा करते हैं। जानवर ये सब पाप नहीं करते हैं। ये मनुष्यों के बारे में है, क्योंकि हम लोगों ने अपराध किया है खुदावंत के वचन के विरुद्ध में, और पाप किया है, वो पाप किया है जिसकी मजदूरी दंड है। और उसी दंड से बचाने के लिए यशाया अगर हम पढ़े 53:5 में लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण कुचला गया और हमारे ही अधर्म के कामों के कारण उस पर मार पड़ी, वो कुचला गया, वो घायल किया गया, और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। ये पशुओं के लिए नहीं है, ये जीव जंतुओं के लिए नहीं है, ये हम मनुष्यों के लिए है। क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। विश्वास मनुष्य कर सकता है क्योंकि मनुष्य के अंदर आत्मा है, और विश्वास आत्मा का काम है, क्योंकि लिखा है कि उसी एक आत्मा के द्वारा किसी को विश्वास का वरदान, विश्वास की बातें, विश्वास के काम। विश्वास का भी एक वरदान है, चंगाई का वरदान है, छुटकारे का वरदान है, आशीषों का वरदान है, बहुत कई प्रकार के वरदान है। परमेश्वर अपने बच्चों को देता है। बुद्धि का वरदान है, ज्ञान का वरदान है, समझ का वरदान है, कई प्रकार के वरदान है। बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, परमेश्वर की भय की आत्मा, ये सब वरदान है। आत्मा ये सामर्थ है, ये कोई जानवरों पर नहीं खोली जाती है, ये कोई जानवरों को नहीं दी जाती है, ये जानवरों के लिए नहीं है, ये मनुष्यों के लिए है। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने रूप और स्वरूप अपनी समानता में बनाया है और मनुष्य के अंदर ये गुण डाले हैं। ध्यान से समझना। और परमेश्वर ने मनुष्यों को आशीष दी है कि मैं जाति जाति की धन संपत्ति तुझे दूंगा। क्या जानवरों को प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी आशीष दी है कि जाओ, स्वर्ग और पृथ्वी और अधोलोक का अधिकार मैंने तुम्हें दिया है? क्या जानवरों को कहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने ये अधिकार हमें दिए हैं, और हमें ही कहा है कि मैं शत्रुओं को तुम्हारे पैरों की चौकी कर दूंगा। लिखा है शत्रु तुम पर प्रबल नहीं होंगे। लिखा है कोई गंदी दुष्ट की शक्ति हमें छूने नहीं पाएगी। ये सारे अधिकार प्रभु ने जानवरों को नहीं दिए हैं, ये मनुष्य को दिए हैं।
और लिखा है जब यीशु मसीह दोबारा बादलों में आएगा तो पहले मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो जिंदा है वो बदल जाएंगे, और जो मुर्दे थे उनके अंदर उनकी आत्माएं आएंगी स्वर्ग लोक से, और वो अपने अपने शरीरों को पहनेंगे, फिर वो परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास बादलों में आकाश में उठा ली जाएंगी, क्योंकि ऐसा लिखा है कि हवा में प्रभु से मिलें। यीशु मसीह अपने तेजस्वी, निष्कलंक, निष्पाप उस पवित्र दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है जिसमें ना कोई दाग, ना कोई धब्बा, ना कोई झुर्री। ऐसा कि अभी आपको बताया कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। विश्वास कौन कर रहा है? मनुष्य विश्वास कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह पर, और ये वायदा भी मनुष्यों के लिए ही है। ध्यान से समझना, ये वायदा भी मनुष्यों के लिए ही है। परमेश्वर मनुष्य को बचाने के लिए आया है। यीशु मसीह ने पापियों के लिए अपनी जान दी है। हम पापियों के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी है, और हम ही उस पर विश्वास कर सकते हैं, कोई जानवर नहीं। हम मनुष्य ही यीशु पर विश्वास कर सकते हैं, और हमें करना भी होगा, क्योंकि वही हमारे आत्मा को नरक से बचा सकता है। अगर आप आत्मा के बारे में जानना चाहते तो लूका 17वां या 16वां अध्याय पढ़ सकते हैं। उसमें एक धनवान व्यक्ति है और एक लाजर है, एक भिखारी लाजर। जब धनवान की आंख खुली, जब वो धरती पर मर गया, मरने के बाद जब वो गाड़ा गया, जब उसके बाद आंख खुली तो उसने अपनी आत्मा को अधलोक में तड़पता हुआ पाया। तो प्रभु हमसे कहता है, बेटा अगर तुमने मुझ पर जीवित ही विश्वास कर लिया ना, तो उस दूसरी मृत्यु से तुम्हें कुछ हानि नहीं पहुंचेगी। दूसरी मृत्यु वो है जहाँ का कीड़ा कभी नहीं मरता, जिसकी आग कभी नहीं बुझती, जिसे अथागढ़ा कहते हैं, जिसे अधलोक का कुंड कहते हैं, नरक कुंड कहते हैं। तो परमेश्वर के जो लोग हैं वो कौन है? वो जानवर नहीं है, वो मनुष्य हैं। वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं, उसकी संतान है। मेरे भाई और बहनों, ये मनुष्यों के लिए कहा गया है परमेश्वर ने कि वो परमेश्वर अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह जो है वो लेने आएंगे अपनी कलीसियाओं को, अपने विश्वासियों को, जिन्होंने उस पर विश्वास किया है, जिन्होंने उस पर विश्वास करने के कारण चंगाई पाई है, छुटकारा पाया, आशीष पाई है, बरकत पाई है, और जो उसके अनुसार चलते हैं, जिन्होंने उसको त्यागा नहीं है, और जो आखिरी सांस तक उसमें विश्वास योग्य पाए गए हैं, और जो उसमें बने हुए हैं, जो उसकी आने की बाट जोहते हैं, उनके लिए यीशु मसीह आ रहा है और उन्हीं को लेकर जाएगा। ध्यान से समझना मेरे भाई और बहनों, वो कोई जानवरों के लिए नहीं आ रहा है। जानवरों के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान नहीं दी है, जानवरों को उसने अपने अधिकार नहीं दिए हैं, जानवरों को पवित्र आत्मा नहीं दिया है। एक वचन आप सभी के सामने पढ़ देना चाहता हूँ। लिखा है प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत में कि पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। मतलब ये वो परिस्थिति है, ये वो है जो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते, जो स्वर्ग राज्य में, स्वर्ग लोक में, स्वर्ग में अनंत काल के जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। जिसमें सबसे पहला नाम कुत्ते, मतलब जो पशु हैं। ये कुत्ता किसको कहा गया है? क्या मनुष्य को कुत्ता कहा गया है? ये पशुओं को कुत्ता कहा गया है। ध्यान रखना, मतलब कोई भी प्रकार का कोई भी पशु जो इस धरती पर अभी जीवित है या सो चुका है या खत्म हो चुका है या मर चुके हैं, वो स्वर्ग नहीं जा सकते, क्योंकि वो विश्वास नहीं कर सकते। और विश्वास कैसे करेंगे जब उनके अंदर आत्मा ही नहीं है तो। और दूसरी बात, और जो दूसरे लोग हैं, यहाँ तक कि मनुष्यों के बारे में भी बोल रखा है, जिन लोगों ने विश्वास नहीं करा और जो टोने वगैरह में पड़े हुए थे और जो व्यभिचारों में गिरे हुए थे, जिन्होंने हत्याएं की हैं और जो मूर्ति पूजा करते हैं और जो मतलब हर प्रकार के झूठ के गढ़ने वाले हैं, झूठ के चाहने वाले हैं। लिखा है ऐसों के लिए, एक बार मैं आपके लिए एक और वचन पढ़ देना चाहता हूँ। लिखा है प्रकाशित वाक्य इसका 21वां अध्याय और 8वीं आयत में, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। तो मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर न्याय किसका करेगा? और जब प्रभु यीशु मसीह न्याय के सिंहासन पर बैठेंगे तो वो किसका न्याय करेंगे? अगर हम पढ़ना चाहें 2 कुरिन्थी और उसका 5वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। हम सब कौन? हम कोई जानवर नहीं है। ये जानवरों के लिए नहीं कहा गया है, ये मनुष्यों के लिए कहा गया है। लिखा है क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति, यहाँ जानवर नहीं लिखा है, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। अब इसी से रिलेटेड अगर हम पढ़ें प्रकाशित वाक्य और उसका 20वां अध्याय और फिर उसका 12वीं आयत में लिखा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। ये कौन है? ये मनुष्य हैं। लिखा है और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन
जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार उन मरे हुओं का न्याय किया गया। मतलब समुद्र ने उन मरे हुओं को दे दिया जो उसमें थे, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को दे दिया जो उसमें थे, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार। किन के कामों के अनुसार? यह मनुष्य के बारे में बताया गया है। उनके हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया, और मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। तो इन बातों से हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो पशु पक्षी जीव जंतु हैं वो स्वर्ग में नहीं जा सकते, उनका रैप्चर नहीं होगा। मनुष्यों के लिए प्रभु ने जान दी है, मनुष्य के ऊपर अपने ज्ञानों को खोला है, मनुष्य को पवित्र आत्मा का दान दिया है, मनुष्य को अपनी सामर्थ्य और अपने अभिषेक से भरा है। मनुष्यों के लिए यीशु ने कोड़े खाए हैं, और मनुष्य को ही यीशु बचाना चाहता है। मनुष्य को नरक से बचाना चाहता है, अधोलोक से बचाना चाहता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर आत्मा है। कौन सी आत्मा? जो परमेश्वर का आत्मा है वो मनुष्यों के अंदर है। क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो कहा आओ हम मनुष्य को अपने रूप और स्वरूप अपनी समानता में बनाएं। और जैसे ही परमेश्वर ने अपनी रूप और स्वरूप समानता में बनाया तो परमेश्वर ने अपना आत्मा, अपना सांस, अपना आत्मा उस मनुष्य में फूका, और वो आदम जीवित प्राणी बन गया। तो इन बातों से पता चलता है कि परमेश्वर ने पूरे जगत में जो भी मनुष्य हैं उन सब को मौका दिया है कि वो अपने पापों से तौबा करें और यीशु के नाम पर विश्वास करें और अपने गुनाहों की माफी मांगे और प्रभु पर ईमान लेकर आए, क्योंकि यीशु बहुत जल्द आने वाला है अपनी कलीसिया को लेने। वो जानवरों को लेने नहीं आ रहा है, वो कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। कलीसिया कौन? जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसमें बने हुए हैं, जो उसकी आने की बाट जोहते हैं, जो उसके लिए धीरज धरते हैं और जो उस पर आखिरी सांस तक विश्वास योग्य बने हुए हैं, उनको लेने के लिए आ रहा है। ध्यान से समझना, लिखा है वो निष्कलंक निष्पाप तेजस्वी कलीसिया जिसे वो दोबारा बादलों में लेने आने वाला है। और ये भी लिखा है कि वो इसलिए आने में देर करता है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। अब मन कौन फिराता है? पश्चाताप। मन फिराने का मतलब क्या होता है? पश्चाताप करना। अब पश्चाताप कौन करेगा? लिखा है रोमियो 1 आयत में, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। लिखा है इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ, ये सारे वो पाप हैं जो मनुष्य खुलकर करता था। ये कोई जानवरों के बारे में नहीं कहा है। लिखा है इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर हो गए और बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि आज्ञाएं जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। तो अभी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन ऐसे ऐसे काम करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। ये भी मनुष्य के बारे में लिखा गया है। मेरे भाई और बहनों, खुदावंद ने मनुष्य के लिए अपनी जान दी है ताकि मनुष्य अपने पापों से तौबा करे, क्योंकि मनुष्य ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, ऐसा लिखा है। मेरे भाई और बहनों, इसलिए इस बात से कभी अनजान मत रहना कि यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को, जो उसमें ईमान लाते हैं, जो उसमें विश्वास करते हैं, जो उसकी आने की बाट जोहते हैं, उनको लेने के लिए आ रहा है। और जो उस पर पूर्ण रूप से भरोसा करते हैं और जो उसके अनुसार चलते हैं, उनको लेने के लिए आ रहा है। वो किसी जानवरों को लेने के लिए नहीं आ रहा है। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।